हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वेद वैदिक सभ्यता का। क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है भाई लोग, हम लोग आज वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ। इसे पढ़ के जाइएगा। ये नेवी, एमआर, एसएसआर, मेडिकल में आएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइए कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 1028, 10580, 107। कितने हैं? बताइए। 1028। कितने हैं? 1028। गायत्री गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। बताइए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, उसी में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? बताइए। 10,580। कितने हैं? 10,580। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु, उद्गाता, होता, होत्र, ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? बताइए। होता, होत्र। क्या कहा जाता है? होता, होत्र। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद। बताइए क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का अर्थ क्या है? यजुर्वेद का अर्थ क्या है? संगीत, यज्ञ, ज्ञान, चिकित्सा। बताइए। यज्ञ। यजुर्वेद का मतलब यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ मतलब यज्ञ। यज्ञ। क्या? यज्ञ। ठीक है। यजुर्वेद किन 2 भाषाओं में लिखा गया है? संस्कृत और पाली, हिंदी और संस्कृत, गद्य और पद्य, तमिल और तेलुगु। कौन सी भाषा में लिखा है? बताइए जल्दी। गद्य और पद्य। क्या? गद्य और पद्य। यजुर्वेद की 2 भाषाएं हैं, गद्य और पद्य हैं। ठीक है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता, होत्र, उद्गाता, अर्धवायु, ब्रावा। बताइए। अर्धवायु। क्या कहा जाता है? अर्धवायु। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का अर्थ क्या है? यज्ञ, संगीत, ज्ञान, चिकित्सा। सामवेद का अर्थ क्या है? संगीत। सामवेद का अर्थ हम लोग संगीत मानते हैं। ठीक है।
भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी बताया था मैंने आप लोग को लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, जैसे मैंने ये लाया, सामवेद का अर्थ क्या है? संगीत। ठीक, सामवेद का अर्थ क्या है? संगीत। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन ला दिया, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत, संगीत का जनक। यहाँ क्या था? सामवेद का अर्थ क्या है? संगीत। ठीक, यहाँ क्या ला दिया? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। किसे माना जाता है? सामवेद को। इस तरह मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, सामवेद के मंत्र किस देवताओं को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण। बताइए किसे? सामवेद के मंत्र को देवताओं को समर्पित हम लोग सूर्य देवताओं को समर्पित किए हैं। ठीक है, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? सामवेद तो पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्रगाता। क्या कहा जाता है? उद्रदाता। सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। बताइए क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद क्या है? गंधर्ववेद। दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में? किस में है? ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सोम शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ है, देवता है, वनस्पति है? बताइए क्या है? देखिए, सोम देवता। ऋग्वेद में हम लोग 10वें मंडल के 9वें मंडल के ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, जिसमें हम 9वां मंडल को सोम देवता को और मानते हैं। ठीक है, सोम देवता 10वां मंडल में। रुकिए एक मिनट, नौवां मंडल में सोम देवता। नौवां मंडल में सोम देवता, जिसे हम सोम का शब्द का अर्थ होता है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। वनस्पति। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता को मानते हैं, जिसे हम सोम का अर्थ होता है वनस्पति। इसका क्या होगा? वनस्पति। ठीक है, ऋग्वेद में वनस्पति शब्द का क्या अर्थ है? अभी बताया मैंने आपको क्या अर्थ है। ऋग्वेद में वनस्पति का क्या अर्थ है? वनस्पति का क्या अर्थ है? सोम देवता। ठीक है, उल्टा क्या है? सोम। सोम देवता। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था इसको, सोम देवता। ओके, सोम देवता। ऋग्वेद में मंडल शब्द का क्या अर्थ है? मंडल शब्द का क्या अर्थ है? मंत्र है, भाग है, देवता है, ऋषि है? क्या है? ऋग्वेद में मंडल शब्द का अर्थ मंत्र है। क्या है? मंत्र। ओके, ऋग्वेद में सूक्त शब्द का क्या अर्थ है? सूक्त शब्द का क्या अर्थ है? मंत्रों का समूह। क्या? मंत्रों का समूह। सूत्र कितने होते हैं ऋग्वेद में?
सूत्र होते हैं, अभी आया था क्वेश्चन 1028, ठीक है। जो अच्छी, इसका सूत्र का मतलब मीनिंग होता है अच्छी बातें, ठीक है, मंत्रों का समूह। ओके, ठीक है भाई लोग, मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया था, ठीक है। कल पार्ट 2 लाऊंगा इसी पर, किस पर, पार्ट 2 लाऊंगा वैदिक सभ्यता पर, वैदिक कल पार्ट 2 लाऊंगा वैदिक सभ्यता पर, ठीक है। जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई लोग।